नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि EWS और OBC के जो सर्टिफिकेट है इनकी वैलिडिटी अब 3 साल जो है वो बढ़ा दी गई है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है, सरकार का सराहनीय कदम है, क्योंकि हम देखते हैं विद्यार्थियों को बड़ी परेशानी होती है EWS बनाना, उसके लिए पूरी प्रक्रिया करना, फिर सिग्नेचर करवाना, फिर जाना, पैसे का भी खर्च, समय का भी खर्च, और हर साल उनको देना पड़ता है और वित्तीय वर्ष के बाद में जो है वो उसका कोई वैलिडिटी रहती नहीं है। इसी तरह से OBC है, तो OBC के लिए भी कोई स्पष्ट निर्देश कहीं मिल नहीं रहे थे। हालांकि RPSC में भी फ़ोन करके पूछा, मेरे जो साथी है संजय पाल जी, वहाँ से भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया कि 6 महीने वैलिड है, 1 साल है, 2 साल है। परंतु अभी हम आपको एक तो ऑर्डर दिखाएंगे जो आपने देख लिया होगा व्हाट्सएप पे EWS वाला, और OBC का भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ट्वीट है, उसके आधार पे 3 साल वैलिडिटी उसकी साबित होती है। विद्यार्थियों को बड़ी समस्याएं होती है, बार बार जाओ सिग्नेचर कराओ। हमारे पास भी घर पर स्कूल में रोज़ाना 5 से 10 विद्यार्थी ग्रामवासी आ जाते हैं सिग्नेचर के लिए, तो हम भी इस चीज़ को महसूस कर रहे थे। तो इसमें समय की बचत होगी विद्यार्थियों के लिए। अब थोड़ा सा आपको लाइन पढ़ा देते हैं, इसका विश्लेषण कर लेते हैं, उसके बाद OBC वाला भी देख लेंगे। और साथ ही यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि अनुसूचित जाति जनजाति के अगर आप हैं तो आपके लिए वैलिडिटी जो है वो आजीवन है, यानी SC और ST की जो वैलिडिटी है वो आजीवन है। आपको एक ही बार सर्टिफिकेट बनवाना है। हाँ, अगर आपने पुराने फॉर्मेट में बना रखा है तो डिजिटल जो आता है आजकल वो आप ज़रूर बनवा लें, तो उससे क्या है कि फिर आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। वो सजेशन करते हैं आपको काउंसलिंग में कि आप डिजिटल बनवा लें। EWS हर साल क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि ये इनकम के आधार पे है। मान लीजिए आपकी आय इस साल बहुत अच्छी रही और आप 8 लाख से बाहर चले गए, तो अगले साल आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। इसलिए इसको क्या है, हर साल इनकम के आधार पे, इनकम और असेट्स। हालांकि राजस्थान में असेट जो है यानी मकान ज़मीन वो वाला हटा दिया था, केवल 8 लाख सीमा कर रखी है। सेंटर वाले में जो है वो असेट का भी है कि इतना वर्ग गज मकान होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो, ये हो। इसी तरह से OBC में भी एक सिस्टम है क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब क्रीम वाली परत। उसमें भी अब कोई फिक्स हमें मालूम नहीं है मुझे तो कि भाई कितनी सीमा है, क्योंकि कहीं स्पष्ट कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं आ रहा। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर EWS की 8 लाख है तो शायद क्रीमी लेयर में भी OBC की 8 लाख होगी। कुछ कह रहे हैं कि 12 लाख बढ़ाकर की जाएगी, तो OBC में भी ऐसा ही है। अभी फ़िलहाल हम 8 लाख इस EWS से अनुमान लगा सकते हैं कि उससे ज़्यादा अगर इनकम है तो वह व्यक्ति OBC का जनरल में काउंट हो जाता है। इसलिए भी OBC वालों से हर साल या 6 महीने जो भी सिस्टम है इनकम सर्टिफिकेट भी साथ में लगाना पड़ता है, बनवाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके क्लियर हो गया, प्रत्येक वर्ष बनाना पड़ता है, तो 1 वर्ष के लिए मान्य होता है। यानी जो इनकम आना है तो वो 1 वर्ष के लिए मान्य है। देखो यहाँ 1 वर्ष का ही कह रखा है, मगर प्रार्थी को हर साल पूरी प्रक्रिया नहीं करनी पड़े, इसके लिए क्या करना होगा, केवल शपथ पत्र अगर आप लगा देते हैं, एफिडेविट, क्योंकि एफिडेविट भी अपने आप में पूरा एक वैधानिक दस्तावेज है। वहाँ पर आपने लिखा है कि भाई मेरी आय जो है 8 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो आय प्रमाण पत्र और EWS बनाने की ज़रूरत नहीं, उस एफिडेविट से ही काम चल जाएगा। मान लीजिए आपने अभी EWS बनाया पिछले साल, ठीक है, अब आप अभी प्रक्रिया में है, ये ऑर्डर आ गया, तो हालांकि इसमें डेट नहीं लिख रखी कि इतनी तारीख के बाद, तो इसमें हम इसको पढ़कर ही एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 3 वर्ष तो आपका जब भी बना हुआ है। जैसे रीट के लिए भी ऐसा किया था कि आजीवन, तो जब भी आपने परीक्षा दे दी उसके बाद का, तो इसमें ऐसा है कि 3 वर्ष जो है वो आप मान सकते हैं कि जब भी 3 वर्ष हो पहले आपका बना हुआ, मान लो आपने अभी बनाया 2 महीने पहले, 6 महीने पहले बनाया, 1 साल पहले बनाया, अब आपका सिलेक्शन हो जाता है इस बार EWS से, आरक्षण का लाभ आपने लिया। फिर ज्वाइनिंग के वक्त आपको पुनः EWS नहीं बनाना पड़ेगा, बल्कि एक शपथ पत्र देना होगा कि मेरी जो आय है वो 8 लाख से ज़्यादा भी आपकी, आपके परिवार के सदस्यों की, जो भी उसमें रूल्स में दे रखा है, माता पिता पति पत्नी जिनकी भी, तो उनकी आय का शपथ पत्र आपको देना होगा और वो ही मान्य होगा। अगर आप झूठा शपथ पत्र देते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इनकम का पता तो ऑनलाइन सिस्टम है, लगभग लग ही जाता है। तो जो कुछ भी हो, यहाँ कुल मिलाकर जो प्रक्रिया है उसको सीमित कर दिया गया है और विद्यार्थियों के लिए
जो है एक सुविधा हो गई है कि अब आपको हर साल EWS पूरा प्रमाण पत्र न बना के केवल एक शपथ पत्र, अब आप कहेंगे कि फॉर्म भरते समय शपथ पत्र, तो फॉर्म भरते समय न तो कोई कॉपी लगती है न कोई वहाँ आपको हार्ड कॉपी भेजनी, तो फॉर्म भरते समय आपके जो नंबर है EWS पर वो आप नंबर लिख देवें, भले ही वो पिछले साल का हो या उससे पिछले साल का हो। 3 साल का कहा है ना, तो हालांकि आरक्षण को मिले हुए 19 से 20, 21, 22 अभी 3 साल हुए नहीं है इस स्थिति से, इस तारीख से, और ये असेट्स वाला शायद हटाया था मेरे ख्याल से, और 19 से 20, 21, 22 यहाँ हो गए 3 साल। तो 3 साल फॉर्म भरा जा रहा है वहाँ तक भी, और इतना ज़्यादा पुराना नहीं तो कम से कम आप 1 साल 2 साल पुराना हो तो भी चल जाएगा। आपको उसके नंबर लिखने हैं फॉर्म में, फॉर्म भरते वक्त फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जो भी आप भर्ती का फॉर्म भरते हैं, और फिर आपको क्या करना है उसमें सिलेक्शन के वक्त, काउंसलिंग के वक्त एक शपथ पत्र बना के ले जाना है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है विद्यार्थियों के लिए हो गया है। अब माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पर इन्होंने एक ट्वीट किया, उसको आपको दिखाते हैं। OBC के लिए EWS श्रेणी के प्रमाण पत्रों की मान्यता 1 साल से बढ़ाकर 3 साल करने का फैसला लिया है। तो अब 1 साल से 3 साल हो गया है, अब आप बनाएंगे वो भी चलेगा और जो बना हुआ है उसकी भी 3 साल तक। देखो अब EWS प्रमाण पत्र का लाभ 3 वर्षों तक OBC, इसे आप गौर करें, OBC श्रेणी की तरह ही प्रार्थी के स्वयं के आय शपथ पत्र के आधार पर मिल सकेगा। तो ये OBC में पहले ही कर रखा था कि शपथ पत्र से, मगर ये बात कहीं क्लियर स्पष्ट नहीं थी, इसलिए विद्यार्थी जो है वो कंफ्यूज हो रहे थे। अब यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने ट्विटर पे कहा है, तो आप इसको प्रामाणिक मान सकते हैं अच्छे से, कोई डाउट करने का इसमें आधार नहीं है। तो इसी प्रकार OBC भी 3 साल वैलिड है, वही है सर्टिफिकेट, फॉर्म भरते समय उसके नंबर लिख दो, और फिर फोटोकॉपी मांगे स्कैन करनी हो तो स्कैन कर दो, स्कैन की आवश्यकता पड़ती नहीं है, और सिलेक्शन हो जाए आपका तो भी, हालांकि सिलेक्शन होने के बाद तो व्यक्ति खुशी खुशी बना लेता है नया, परंतु यहाँ 3 साल नहीं होते हैं तो शपथ पत्र, आय का शपथ पत्र देना है कि आपकी आय बस जो है 8 लाख से या जो भी सीमा निर्धारित हो उससे कम है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छी जो न्यूज़ थी विद्यार्थियों के लिए, हालांकि थोड़ा और पहले आ जाता तो और ज़्यादा अच्छा होता, मगर फिर भी सरकार तक बात पहुंची कि विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं, तो इसलिए ऐसा ईमेल में भी हुआ है। RPSC जो OTR 1 टाइम कर रही थी रजिस्ट्रेशन, उसमें क्या था कि OTP आता है मोबाइल पे तो आ जाता है, ईमेल पे बड़े लेट आ रहा था या आ नहीं रहा था, तो विद्यार्थी परेशान हो रहे थे। तो ये बात भी RPSC तक पहुंची। आजकल सोशल मीडिया है, कई जो समाज सेवी और भी जो है एक्टिव सदस्य, तो वो क्या करते हैं, पहुंचाते हैं सूचना। तो अब क्या कर दिया कि जो ईमेल है वो वेरिफिकेशन, केवल ईमेल लगाना है आपको, उस पर OTP नहीं आएगा, तो अब आपका काम और आसान हो गया है, फॉर्म भरना भी। तो ये थी मुख्य सूचना। धन्यवाद।